बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आज बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे पहुंचेंगे भगवान शिव की बारात में, जिसके लिए आप सभी लोग बहुत आकुल व्याकुल हैं, तत्पर हैं, तैयार हैं, जिससे कि कथा का पूरा आनंद आ सके। 2 बार केवल भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली श्यावर रामचंद्र चंद्र की जय। श्वेत है स्वरूप, श्वेत है स्वरूप नित लसत विभूतिया के, हलाहल पान किए या ते कंठ काला है। भगवान शिव कैसे हैं? बोले कालहू को काला करे दीनन को निहाला, ऐसो मीरो रखवाला विश्वनाथ वैल वाला है। पूरी विश्वनाथ भगवान की जय। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालो शंकर सरिस। बंधुओं, जिस समय जरत सकल सुर वृंद, सारे देवता जल रहे थे, समुद्र का मंथन किया गया अमृत पाने के लिए, लेकिन हलाहल के कारण जरत सकल सुर वृंद। कौन इस जहर को पिएगा? बोली विषम गरल जेहि पान किया। यही तो भगवान शिव की विशेषता है, इसीलिए तो वो महादेव हैं। सबको सम्मान चाहिए, लेकिन भगवान शिव को सम्मान चाहिए नहीं। आज सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान नारायण के नेतृत्व में भगवान शिव की बारात का विधान बनाया है। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिसे साजे, मंगल कलश दसहु दिसे साजे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि शुरू की, बारात की चलने की तैयारी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं ना, अगर आलस्य आ रहा हो तो बंद कर देना, फिर सुनना, लेकिन पूरी सजगता के साथ, पूरी प्रेम के साथ भगवान शिव के चरण कमलों में चित्त लगा करके। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि शुरू की, चारों ओर मंगल कलश सजा दिए गए। किसी देवता की यहां भी अगर शादी हो तो भी उसकी बहुत तैयारियां होती हैं, और ये देवता के यहाँ शादी नहीं है, ये तो महादेव के यहाँ शादी है, और महादेव के घर पर नहीं है, स्वयं महादेव की शादी है। लेकिन लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो
गुण सुमंगल सुभद कहीं अक्षरा। भगवान शिव अवधूत हैं, योगीश्वर हैं। अब दूल्हे के घर वाले हों तो दूल्हे का श्रृंगार हो। सारे देवताओं ने अपने अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया, अपने अपने गाड़ियों को, अपने अपने वाहनों को सजाना शुरू कर दिया। सारी की सारी मैडम देवताओं की धर्मपत्नियां तैयार होने लगी। अप्सराओं ने गान गाना शुरू किया। बारात शुरू होने को है, लेकिन दूल्हे का किसी को अता पता नहीं है। दूल्हे की किसी को कोई चिंता नहीं है। भगवान शिव बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के गणों ने कहा, भोलेनाथ, हमने सुना है आज ये इतना उत्सव हो रहा है, ये सब आपके ही विवाह के लिए है। भोलेनाथ ने कहा, हाँ तो। बोले सबके सब सज रहे हैं। बोले सजने दो ना। बोले भोलेनाथ आप भी सजेंगे। भगवान शिव ने कहा, क्या रखा है सजने में, और फिर कैसे सजाया जाता है, घर वाले कैसे सजाते हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं। भगवान शिव के गणों ने कहा, चिंता मत करो भोलेनाथ, आज आप अकेले नहीं हैं। आज आपके साथ आपका श्रृंगार करने के लिए, आपकी बारात में शामिल होने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सब लोग तैयार है ना चलने के लिए बारात में? सारे के सारे बाराती तैयार हैं। बोले एक बार प्रेम के साथ भगवान शिव का जय घोष करेंगे और हम सब भगवान शिव के गण हैं, यह सोच करके भगवान शिव के श्रृंगार करने में हम लोग सहयोग करेंगे। बोलो शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव जोर से शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। मन विभूति पट के हर छाला, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। ससललाट सुंदर सिर गंगा, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। करल कंठ उर नर सिर माला, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। शिव वेश शिव धाम कृपाला, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। हर त्रिशूल हर डमरू विराजा, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। चले बसा चढ़ बाजई बाजा, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। एक शिवई स्तुति मुस्कानी, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। हर लायक दुल्हन जग नाही, शंकर महादेव की जय, भोले महादेव की जय। शंकर महादेव की जय।
के सारे गणों ने। लेकिन बंधुओं याद रखिएगा, अभी कथा शुरू हुई है और आज हमको पूरे भगवान शिव की बारात का आनंद लेना है। अभी भगवान शिव के जो प्रमुख गण हैं, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उन्होंने कहा भोलेनाथ आप चिंता मत कीजिए, हम आपका श्रृंगार करते हैं। और यही तो मेरे भूत भावन की विशेषता है। चाहे कोई अगर कोई आकर के भस्म लपेट दे वो भी श्रृंगार है, अगर कोई आकर के धतूरा चढ़ा दे वो भी श्रृंगार है। मेरे भोलेनाथ को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव निश्चिंत होकर के बैठे हैं। हाँ आओ मेरे गणों, मेरा श्रृंगार करो। और शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। भगवान शिव के गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार करना शुरू किया है। और बंधुओं जरा आप आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके इस मंगलमयी श्रृंगार का आप लोग दर्शन करें। श्रृंगार कराने के लिए कौन बैठे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शिव कपूर के समान भूरे रंग के हैं। और उनके ऊपर गणों ने कहा देखो हमारे भोले बाबा आज दूल्हा बनेंगे ना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब भगवान शिव के गण बेचारे कभी कहीं शादी में बारात में गए तो है नहीं, दूर से ही देखी हैं शादियां। उन्होंने कहा कि भैया दूल्हा कैसे सजता है? बोले एक तो मुकुट पहनता है दूल्हा। क्या पहनता है? मुकुट। अब भगवान शिव के लिए मुकुट कहां से आवे? भगवान शिव की लंबी लंबी जो जटाएं थी ना, जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्मण्यलिम्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। और चारों ओर से बैठ गए हैं गण, और उन गणों ने बैठ करके भगवान शिव की जटाओं को जटा मुकुट, जटाओं का क्या बना दिया? मुकुट। भगवान शिव की जटाओं का ही मुकुट बना दिया। एक दूसरे सीनियर गण ने कहा अरे ये तो ठीक है बाबा बन गए, लेकिन जब दूल्हा चलता है ना तो दूल्हे के एक मोर रखा जाता है। भगवान शिव ने कहा यार ज्यादा परेशान मत हो तुम लोग, देखो देवताओं तो किसी को चिंता है नहीं, जितना हो जाए उतना कर दो। भगवान शिव के गणों ने कहा भोलेनाथ आप चिंता मत कीजिएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। आपके लिए मोर चाहिए ना? हाँ मोर लेकर के आते हैं। एक गण भाग करके गया है और क्या कमी है भगवान शिव के श्रृंगार के लिए? एक लंबा, बहुत लंबा सा अजगर सर्प पकड़ करके लाया है और अहि मोर सवारा। भगवान शिव की जटाओं में एक फुसकारता हुआ भगवान शिव का एक परम प्रिय गण भुजगेंद्र को ला करके बिठाया है। भुजगेंद्र हारम। बाबा अब तो आप कुछ कुछ दूल्हा जैसे लगने लगे। दूसरे गण ने कहा जब दूल्हा आता है ना तो हमने दूर से देखा है कई बार, कुछ कंगन पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं। उन्होंने कहा कि कुंडल और कंगन की क्या कमी है? बोले केवल यही नहीं, अरे शरीर में हमने देखा है दूल्हे के कुछ क्या कुछ पाउडर सा कुछ कुछ लगाया भी जाता है जिससे कि बहुत सुंदर सा लगता है। और बंधुओं गणों ने अपने प्रेम के साथ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला,
ये तो लंबा सा अजगर तो लगा दिया भगवान शिव के सिर पर, और छोटे छोटे जो सर्प होते हैं ना, एक गण गया, एक टोकरी भर करके बहुत सारे छोटे छोटे, कुछ बिच्छू ले आया, कुछ सर्प ले आया, कुछ को कुंडल की जगह पहनाया है और कुछ को कंगन की जगह पहना दिया। और भगवान शिव परम प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे। और ये सर्प और बिच्छू भी आज कितने प्रसन्न हैं कि आज हमको भोलेनाथ का श्रृंगार करने का अहोभाग्य मिला है। तन विभूति, अब ये पाउडर कहां से आए? एक गण गया है भाग करके, पास में एक किसी शमशान में चिता जल रही थी किसी की, और उसकी गरम गरम राख को बिना छाने वो लेकर के, भगवान शिव को क्या चाहिए? श्मशाने स्वाक्रीड़ा पिशाचा सहचराश्चिता भस्मालेप सगप नक रोटी परिकर। भगवान शिव को तो भस्म का तो श्रृंगार होता है भगवान भोलेनाथ का, भस्म से तो अभिषेक होता है। भगवान शिव के शरीर पर शमशान की भस्मी को रमाया है। भगवान शिव अपने गणों के साथ जब रहते हैं ना, तो हमेशा दिगंबर रहते हैं। गणों ने कहा, भोलेनाथ अब आप ससुराल जाइएगा ना, तो कम से कम कुछ तो भी पहन लीजिएगा। भगवान शिव का एक ही बिछौना है, मृग चर्म को लेकर के भगवान शिव के बांध दिया। और बांधा किससे? क्यों? उस मृग चर्म को काय से बांधा? उसमें कोई नाड़ा तो है नहीं। भगवान शिव के लंबे लंबे मृग चर्म को बांधने के लिए एक और लंबा सा सर्प लेकर के उस सर्प से उस मृग चर्म को कस दिया। अब जब भगवान शिव का स्वरूप देखिए, कितना मंगलमय स्वरूप है। ऊपर सर्प है, कानों में बिच्छू हैं, कंगन की जगह सर्प है, पूरे शरीर पर विभूति है, मृग चर्म है, और मृग चर्म को भी कसा गया है एक भयंकर सर्प के द्वारा। ससे ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान शिव के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, और जटाओं में स्फुरन्मौले कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुं नयन तीन उपवीत भुअंगा। कोई माता पिता है ही नहीं इस देवता के, कोई नहीं है, केवल जो कुछ है ये गण हैं। भोलेनाथ, भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, तीसरे नेत्र को छिपा दिया है कहीं दिखाई न दे जब जरूरत, क्योंकि तीसरे नेत्र की जरूरत न पड़े तो ज्यादा अच्छा है, विशेष करके विवाह शादी में। बाबा, एक हमने देखा है जब लड़का जाता है ना, उसके यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ भी पहना जाता है। कोई बात नहीं, एक लंबा सा पतला सर्प लेकर के आए हैं और भगवान शिव के गले में पहना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का गला कैसा है? बोले गरल कंठ नीला। भगवान शिव का शरीर कैसा है? कर्पूर के समान श्वेत। और भगवान शिव के शरीर पर लगी हुई है भस्म। भगवान शिव विचित्र। गरल कंठ उर नर शिरमाला। भोलेनाथ जब चलते हैं ना, जब घोड़ी पर बैठते हैं तो भोलेनाथ एक माला लेकर के पहनाई जाती है दूल्हे को। बोले हाँ पहनाओ। वो मालाओं की कोई कमी नहीं है बंधु। मंदार माला कुलितालिकाये
कपाल मालांकित शेख गरल कंठ उर नर सिर माला। खोपड़ियों की एक माला, जरा बिचारिया दर्शन करते जाइएगा बंधुओं, आंख बंद करके प्रेम से अपने भोलेनाथ के गले में खोपड़ियों की माला पहनी है भोलेनाथ ने। सभी भक्तों ने जयकारा लगाया, बोलिए शंकर भगवान की जय। अब क्या कमी रह गई? भोलेनाथ कर त्रिशूल कुछ तो ले लो। भगवान शिव ने कहा लाओ मेरा त्रिशूल और मेरा डमरू। एक हाथ में भगवान शिव ने त्रिशूल को पकड़ा है और एक हाथ में डमरू को पकड़ा है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, घोड़ी के नाम पर बोले चले बसह चढ़ बाजहि बाजा। बाजे बजने लगे और भोलेनाथ अपने नंदीश्वर पर बैठ करके अपना डमरू बजाने लगे। सारे के सारे भक्तगण, सारे के सारे गण नाचने लगे, जय घोष करने लगे। अरे डम डम बाजे डमरू तिहारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा ढोल मजीरा चिमटा बाजे, ढोल मजीरा चिमटा बाजे और बाजे तारा डम डम बाजे। जय हो। डमरू तिहारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा चार भक्तों सब मिल प्यारे भक्तों सब मिल गाओ, भोले का जयकारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा। महादेव है भोले, देवों में महादेव है भोले, सबके लिए का तारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा डम डम बाजे, डमरू तिहारा डम डम बाजे, बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की भूल राजा की जय। भगवान शिव की बारात कोई पुरानी बारात नहीं थी, अल्ट्रा मॉडर्न बारात है। आप कहेंगे कैसे? बीच के समय में लेडीज बारात में नहीं जाती थी, लेकिन भगवान शिव की बारात में लेडीज बारात में गई, सारी देवियां बारात में गई। देखी से वही सूरत्रिय मुस्काही, देवताओं की जो स्त्रियां थी ना, देवियां थी, मुस्कुराने लगी। अरे वरलायक, बोले जैसा हमारा दूल्हा राजा है ना, दुल्हन ऐसी कहीं संसार में मिलने वाली नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा दूल्हा तो जैसा है वैसा हमें मालूम है, लेकिन अगर ये दूल्हा सबसे आगे चला तो ये निश्चित है किसी को भी पानी नसीब होने वाला
नहीं, किसी को भी पानी नसीब नहीं होगा। तो भगवान शिव ने कहा, सुनो, पराए घर पर जाकर के कहीं हंसी मत कराना, इसलिए अभी से ऐसा कर लो कि बर अनुहारी बरात न भाई हसी कराई हऊ पर पुर जाई हसी कराई हऊ पर पुर जाई। नारायण ने कहा, विष्णु कहा अस बेहसी, तब भगवान नारायण ने कहा, ऐसा करो, सब लोग इकट्ठे होकर के बारात में मत चलो, बिलगे बिलगे होए चलहु सब निज निज सहित समाज। बोले ये मालूम पड़ना चाहिए कि अग्नि देवता के साथ कितने बाराती हैं, इंद्र देवता के साथ कितने बाराती हैं, ब्रह्मा जी के साथ कितना सर्किल है, भगवान नारायण के साथ कितना है, यम के साथ कितना है। सभी बड़े बड़े जो देवता हैं, दिक्पाल हैं, अपने अपनी सेना को साथ में लेकर के अलग अलग चले, झांकियां निकलेंगी। और भोलेनाथ को बोले सबसे पीछे, दूल्हा सबसे पीछे। अगर कहीं भोलेनाथ का समाज सबसे आगे आ गया तो बाकी सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए भोलेनाथ को सबसे पीछे। अब भोलेनाथ का विचार, विवाह भोलेनाथ का है, भोलेनाथ अपने बैल पर बैठे हुए तैयार, सबसे आगे आकर के बैल के ऊपर जैसे ही गणों ने जयकारा बोला, हाँ बाबा हमारा समाज लग गया, अब पीछे बारात तैयार हो जाए। नहीं, भगवान नारायण ने कहा यहाँ नहीं, पीछे ले चलो, पीछे ले जाओ। पीछे किया, पीछे ब्रह्मा जी का समाज था, ब्रह्मा जी के समाज से पहले भूतों ने कहा हमारा समाज यहां तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, पीछे नारायण का समाज, इंद्र का समाज। आखिर जिसकी शादी है उसी को जगह नहीं है, पीछे पीछे धकेलते धकेलते। और बंधुओं, भगवान नारायण की बात को सुनकर के देखा सबके समाज में बहुत बहुत लोग हैं, और भगवान शिव के समाज में वही जो वीवीआईपी गण थे, जो कैलाश पर्वत पर रहने वाले थे, 50-100 गण, और सबके साथ बहुत बड़ा समाज। भगवान शिव ने कहा, भृंगी, हाँ आज ऐसा करो, आज तुम अपना भी पूरा समाज सपरिवार इकट्ठा कर लो। मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगे प्रेरि सकल गण तेरे, भृंगे प्रेरि सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं नंदीश्वर, भृंगी, सबको आगे आने दो।
जब सबका स्वयं समाज इकट्ठा हो गया, भगवान शिव ने कहा अब अपने भी समाज को इकट्ठा करो। भगवान शिव का समाज कहां रहता है भाई? भगवान शिव के गणों ने कहा भोलेनाथ अपना समाज कहां के लोगों को निमंत्रित करें। भगवान शिव ने कहा भोलेनाथ की आज तुम्हारे स्वामी की बारात है, महादेव की बारात है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन। और बंधुओं, चाहे किसी का सर्किल कहीं तक हो, भगवान शिव का सर्किल इंटरनेशनल सर्किल है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कोई जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान शिव के सर्किल के लोग ना हो। ये बात अलग है, कुछ कब्रिस्तान में मिलेंगे, कुछ शमशान में मिलेंगे, कुछ कहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान शिव के गण सब जगह हैं। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, भृंगी ही प्रेरी, भृंगी से कहकर के, भृंगी भगवान शिव के परम प्रिय गण हैं, भृंगी से कहकर के जैसे ही इनविटेशन पहुंचा, कितनी दूर से आए हैं भगवान शिव के बारात में सम्मिलित होने के लिए। भगवान शिव के गण पहली बार आज किसी ने निमंत्रण दिया है इनको। शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, प्रभु पद जलज शीस तिन अब जब भगवान शिव की बारात का दर्शन करेंगे आप लोग, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव को स्वयं अपने समाज को देख करके हंसी आ गई, कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा कैसा है भगवान शिव का सर्किल, जब प्रेम के साथ दर्शन करते जाइएगा और जल्दी जल्दी गुनगुनाते जाइएगा। को मुखहीन विपुल मुख किसी का मुख नहीं है और किसी के बहुत सारे मुख हैं। को मुखहीन विपुल मुख किसी का कोई मुंह है ही नहीं, किसी के बहुत सारे पैर हैं, कोई भी नहीं पैर का है, किसी की बहुत सारी भुजाएं हैं, किसी की भुजाएं है ही नहीं। आज रात में अगर भगवान शिव की इस बारात का स्मरण हो जाएगा ना, तो शायद रात को नींद भी अच्छी से आएगी। विपुल नयन, किसी के बहुत सारे नेत्र हैं और किसी के नेत्र हैं ही नहीं। कोई अत्यंत मोटा ताजी है और कोई बिल्कुल। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। भगवान शिव के यहाँ वेज नॉन वेज का कोई चक्कर नहीं है।
सारे के सारे जो भगवान शिव के गण हैं, हर एक के पास और कुछ है या नहीं है, हर एक के पास एक एक खप्पर है, और उस खप्पर में ताजी ताजी लोगों का गाढ़ा गाढ़ा खून भरा हुआ है, पी रहे हैं आराम से। खर स्वान सुअर सकाल मुख गण बेस, अगणित को गणई बहुजिन सपेत पिशाच जोगी जमात। वर्णत नहीं बने। अगर इनमें से एक बाराती भी किसी के यहां सपने में भी आ जाए, सिवाय साइकिट्रिस्ट के पास जाने के कोई दूसरा इलाज नहीं है। और यहां तो इंटरनेशनल सर्किल आया है, यहां तो पूरी जमात आई है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। पहली बार बाबा की शादी में नाचने गाने का, डिस्को करने का, डांस करने का अवसर मिला है, और कोई बंधन नहीं। भगवान शिव ने कह दिया आज तुम्हारे लिए पूरी छूट है। और अब सबसे पीछे भोलेनाथ अपने समाज के साथ कैसे लग रहे हैं? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और भगवान शिव का समाज है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बाल अगम निगम के वेद बोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जस दूल्ही तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। भगवान शंकर की बारात चल दी आगे आगे, सारे के सारे देवताओं के विधान हैं, सारे सर्किल है, सबसे पीछे भोलेनाथ। इधर हिमाचल नरेश ने अपनी लाडली बिटिया के लिए कहां तक तैयारियां की हैं, पूरे हिमाचल को। गई सकल तू ही ना चल गेहा, बड़ी विराट तैयारियां की हैं हिमाचल ने। उनके बिटिया के बारात आ रही है ना। जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरन की जाय,
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। और सारे के सारे हिमाचल प्रदेश को सजा दिया गया है। और जैसे ही मालूम पड़ा कि बारात आ गई, बारात पहुंचने वाली है, नगर निकट बीरा बात सुनी आई, पुरखर भरोसो अधिकारी, पुरखर भरोसो करे बनाव सजी वाहन नाना, गरीब नाव सज वाहन नाना, चले सादर अगमाना, चले सादर अगमाना, नगर निकट बारात सुने आई, पुरखर भरोसो अधिकारी, पुरखर भरोसो अधिकारी। जैसे ही मालूम पड़ा कि बारात तो अब कोई छोटी मोटी बारात तो है नहीं, कितने देवता बारात में आए हैं, कैलाश से चली है बारात और कैलाश से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक पहुंची है। जैसे ही मालूम पड़ी, बाजे बजने लगे, बैंड बजने लगे, देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि होने लगी। महाराज हिमाचल ने सुना बारात पहुंचने वाली है। घर के जितने भी वयोवृद्ध थे, घर के जितने भी मान्य पक्ष के लोग थे, वो अपनी लाड़ली गिरिजा की बारात की अगवानी करने के लिए चले हैं। सारे वयोवृद्ध लोग और बच्चे साथ में जरूर लगते हैं, काय के लिए, देखने के लिए। देखें हमारी दीदी की बारात कैसी आ रही है। बड़े बूढ़ों के हाथ में तो अगवानी का सामान है, फूल मालाएं हैं, रोली है, तिलक है। बच्चों के साथ में कुछ कुछ हल्का हल्का खाने पीने का सामान है। बहुत सारी भीड़ पहुंची है, अगवानी करेंगे भोलेनाथ के बारात की, अपनी बिटिया के बारात की। और जैसे ही पहुंचे, सबसे पहले सबसे आगे किसका दल है? सबसे आगे किसका दल है? सबसे आगे बारातियों में दल है भगवान नारायण का। किसी ने भी अभी बारात देखी नहीं, दूल्हा देखा नहीं, केवल ये सुना है हमारी बिटिया ने, हमारी लाडली गिरिजा ने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है, और इतनी तपस्या के बदले में दूल्हा मिल रहा है। न जाने कितना सुंदर दूल्हा होगा। न तो ससुर ने दूल्हा देखा है, न सास ने दूल्हा देखा है, न हिमाचल में किसी व्यक्ति ने दूल्हा देखा है। केवल सुना है कि दूल्हा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बिटिया ने तपस्या बहुत भारी की है। सबसे आगे गरुड़ पर सवार भगवान नारायण, हिया हर से सबके पास अगवानी का सामान है, फूल मालाएं हैं, इत्र है, जल है प्रक्षालन करने के लिए। हिया हर से सुर सैन निहारी। और जैसे ही देखा भगवान नारायण को, सब कहने लगे धन्य हो हमारी बिटिया पार्वती, तुमने तो ऐसा दूल्हा ढूंढा है, ऐसा दूल्हा ढूंढा है, दुनिया में किसी को ऐसा दूल्हा नहीं मिलेगा, धन्य हो। बोलिए पार्वती मैया की। सब लोग प्रसन्न हो गए, हमारी बिटिया ने बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढा है। और गरुड़ पर सवार भगवान नारायण को मंद मंद हंसी आती हुई। अब पूछे किससे?
दूल्हे का कोई माता पिता तो है नहीं, किससे पूछे कि दूल्हा कहाँ है? जो सबसे सुंदर है वही दूल्हा होगा। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार थे, गरुड़ को नीचे उतारा, सारे के सारे अगवानी करने वालों ने जितनी भी फूल मालाएं थी सब गरुड़ के और भगवान नारायण के गले में चढ़ा दी। बोलिए दूल्हा महाराज की जय। दूल्हा भगवान की जय। धीमे से संकोच से कहा, भगवान आप ही दूल्हे राजा है ना? भगवान नारायण ने कहा, नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो दूल्हा का एक सबसे छोटा सा बाराती हूं। अच्छा, दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो पीछे है, और पीछे है। हाँ, दूल्हा तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। बोले मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये तो मेरे तो थोड़े से लोग हैं। जब आप दूल्हे की सेना देखेंगे ना, आपकी समझ में आ जाएगी कि दूल्हा कितना अच्छा है, आपकी बिटिया ने कितनी बढ़िया तपस्या की है। और बंधुओं, लोगों को और प्रसन्नता हुई, और जैसे ही पीछे देवराज इंद्र का दल देखा, गजराज ऐरावत पर सवार, ये दूल्हे राजा हैं। जो भी कुछ मिलता जाता है, आरती होती जाती है, फूल माला मिलती जाती है, भगवान नारायण ने पहले ही ब्रीफिंग कर दिया है, जो मिलता जाए उसको स्वीकार करते जाओ, चाहे चाय मिले, जलपान मिले, कॉफी मिले, ठंडा मिले, गर्म मिले, क्योंकि ये तभी तक मिलेगा जब तक दूल्हे का दर्शन नहीं हो जाएगा। और दूल्हे का दर्शन होने के बाद किसी को पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। इंद्र का समाज देखा, भगवान अग्नि का समाज देखा, बृहस्पति का समाज देखा, एक से एक सुंदर समाज। अंत में सबने कहा, बारात तो बहुत लंबी है, आखिर दूल्हे राजा, सबने कहा चिंता मत करो, दूल्हे राजा का परिचय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वो दूल्हे राजा के समाज के जो लोग होंगे ना, वो अपने आप परिचय दे देंगे। और लोग पीछे चलते गए, चलते गए, चलते गए, और जैसे ही सारी बारात और देवता खत्म हुए, सोई बहुत तेजी से आवाज आने लगी। काय की? किसकी आवाज आने लगी? जोर जोर से, भूतों की, प्रेतों की। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे ही भगवान शिव के समाज को देखा, और वो शिव का समाज कैसा है? नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब, हाथ में सबके एक एक प्याला लगा हुआ है, एक एक सबके हाथ में मुंडों की माला है, खून पीते हुए। जो लोग दीपक लेकर के आए थे, आरती लेकर के आए थे, आरती करने के लिए, क्या हुआ? बाकी देवताओं की तो आरती होती रही, और जैसे ही यहां पर आरती करने का नंबर आया, ध्यान से सुनिएगा इधर मेरी कथा पे ध्यान दिए, जैसे ही आरती का नंबर आया, बड़े बड़ी जलती हुई ज्वालाएं, किसी भूत ने उठा करके अपनी बाह लंबी की और पूरी की पूरी आरती के दीपक को पूरी आग सहित खा गया। कोई कुछ करा, अब तो वहां पर भगदड़ मच गई, सब लोग दौड़ पड़े। बोले ये कौन है? बोले दूल्हे राजा का समाज अब यहां से शुरू होता है। अब बोले पीछे जो बैल पर भी भगवान से उल्टे बैठे हैं, बोले जो बैल पर बैठा हुआ है ना, वही असली दूल्हा राजा है। और जैसे ही सुना, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को, ऐसी भगदड़ मची, चारों ओर से की आवाज करते हुए भूत प्रेत पिशाच, धर धीरज तह रहे सयानी। बालक तो सब भाग गए, जो तमाशा देखने के लिए आए थे। माता पिता पूछते हैं, बेटा क्यों इस तरह से भाग के क्यों आ रहे हो?
मां पहले सांस लेने दो। क्यों? ये समझ में नहीं आता कि ये बारात है, दूल्हे की बारात है या यमराज की बारात आई है। क्यों? कैसा दूल्हा देखा? बोले हाँ बरबौराह, दूल्हा पागल है। पहली बात, सबने सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या दिया? हमारी लाडली गिरिजा का जो पति है, जो दूल्हा है, हिमाचल का जो जामाता बनने आया है, वो पागल है। कैसे मालूम? उल्टा बैठा है बैल पर। बरबौराह ओ बसह असवारा, बैल पर सवार है। तो क्या हुआ? कुछ पहने है, अच्छा सुंदर, देखने में तो सुंदर लग रहा है। बोले ब्याल कपाल विभूषण छारा, सांप बिच्छू कपाल और राख, बस इन्हीं में लिपटा हुआ। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग, बोले उनके संग में कौन है? बोले भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सरी देख ही सोमा विवाह घर घर बात असल। असलर कन कही। सब बच्चों ने घर घर जाकर के, जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, माता पिता पूछते हैं कैसे? बोले पहले दरवाजा बंद कर लो, उसके बाद बताएंगे। एक तरह से लॉकडाउन हो गया पूरे के पूरे हिमाचल में। बाहर अब कोई दिखने वाला नहीं है। घर घर दरवाजे बंद करके, कुंडी लगा करके बच्चे खड़े हैं। अभी यहां इतनी भीड़ भाड़ थी, बिना कोई अनाउंस किए हुए एक क्षण में लॉकडाउन, पूरी सन्नाटा। बोले जो इस बारात को देखना, तो बारात और विवाह को तो वो देखेगा जो दूल्हे को देख करके जिंदा बच जाए, समझ लो वही हमारी उमा दीदी के बारात को देख पाएगा, विवाह को देख पाएगा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सो उमा विवाह, वही पार्वती का विवाह को देख पाएगा। घर घर में एक सी बात, कोई अफवाह नहीं है, कोई र्यूमर नहीं है। सब बच्चों ने घर घर में जाकर के एक ही बात की। और जो बड़े बूढ़े थे, जो फूल मालाएं लाद लाद के ले गए थे, किसी की चप्पल गिरी है, किसी का जूता गिरा है, किसी का चश्मा टूटा है, कोई भागा है, किसी की छड़ी गिरी है। दौड़ करके ऐसा लगा जैसे भगदड़ मच गई पूरे के पूरे हिमाचल में। अब भगवान नारायण समझ गए कि अब ये पीछे से जो बवंडर उम्मीद थी जिसकी, अब वो अपने तीसरे फेस में आ गया। अब वो पब्लिक ट्रांसमिशन में अब आ गया। भगवान नारायण ने कहा जल्दी जल्दी अपने अपने वाहनों को दौड़ाओ। सब अपने अपने वाहनों को ले जाकर के दौड़ गए। उधर भगवती मैना और हिमाचल सोने के थाल में आरती को लिए हुए, आंखें बंद किए हुए, मेरा दामाद राजा आएंगे, कितने सुंदर सलोने होंगे, मेरी बिटिया ने कितनी तपस्या की है, नारद बाबा ने आकर के जाने कितना कितना उनकी तारीफ की है। आंखें बंद हैं, सोने के थाल में आरती लिए हुए हिमाचल और सारी सखियां उनके साथ में खड़ी हुई हैं। बोले महारानी जी, मैना ने आंखें नहीं खोली। महारानी जी आंखें नहीं खोली। देखो देखो चारों ओर भगदड़ मच गई है, आप किसका इंतजार कर रही हैं? मैना ने कहा कोई बात नहीं, मेरे दूल्हा मेरे जामाता आ रहे होंगे। और बंधुओं, इतने में ही भगवान शिव का जो बैल था, वहां कोई सड़क जाम तो थी नहीं, रास्ता साफ हो गया, क्लियर हो गया, चारों ओर से एकदम रास्ता क्लियर, सीधे दौड़ता हुआ वो भगवान शिव का वाहन नंदी
मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहि नारी संग सुमंगल गावहि नारी कंचन थार सोहबर पानी कंचन थार सोहबर पानी परीक्षण चली हरहि हर सानी परीक्षण चली हरहि हर सानी मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहि नारी संग सुमंगल गावहि नारी। और बंधुओं, जैसे ही सारी महिलाएं खड़ी हैं, भगवान शिव का नंदीश्वर आकर के खड़ा हुआ। भगवान शिव, अब कोई साथ में भैया हो, कोई रिश्तेदार हो, फूफा हो, कोई हो, तब तो वो उतारने वाले भी वही, चढ़ाने वाले भी वही, भगवान शिव के गण। भगवान शिव के गणों ने भोलेनाथ को उतार करके खड़ा किया। और जैसे ही मैना ने आंखों को खोला और सारी की सारी महिलाओं ने भगवान शिव का दर्शन किया, तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा विकट वेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भयउ विशेषा अबलन उर भय भयउ विशेषा। उधर देवर्षि नारद ने कहा था ना हिमाचल से और मैना से कि इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? बोले नगन अमंगल वेश, नंगा होगा। और बस केवल यही चिंता है मैना को कि कम से कम इतनी महिलाओं के सामने मेरा जामाता नंगा ना आ जाए। और देखा भगवान शिव बढ़िया व्याघ्र चर्म पहने हुए, लेकिन व्याघ्र चर्म को बांधा किससे है? सर्प से। और भगवान नारायण भी इतना मजाक करने वाले हैं। और तो सब लोग गए, भगवान शिव भगवान नारायण थोड़ी दूर पर खड़े हैं देखने के लिए तमाशा। गरुड़ के ऊपर सवार हैं, और गरुड़ में और सर्प में सभी लोग जानते हैं क्या है? बैर है। जैसे ही भोलेनाथ उतर करके बैल से खड़े हुए, सामने सासू रानी खड़ी हैं, हाथ में थाल लिए हुए, चारों ओर महिलाएं खड़ी हैं। और उन सासू रानी के सामने जैसे ही भगवान शिव को देखा, मैना ने कहा लड़का तो जैसा है, लेकिन कम से कम इतनी इज्जत बच गई कि नंगा नहीं है, कुछ पहने हुए है। भगवान नारायण ने वहीं से अपने गरुड़ को इशारा किया, और जैसे ही गरुड़ ने लाल लाल आंखें करके उस सांप की ओर देखा, सांप व्याघ्र चर्म को छोड़ करके पीछे से चुपचाप सरक गया। भोलेनाथ का व्याघ्र चर्म नीचे सरक गया, और भोलेनाथ उसी वेश में दिव्यांबराय च दिगंबराय अपनी सास के सामने भोलेनाथ नंगे खड़े हैं। बोले शंकर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। और जैसे ही नंगे दामाद को देखा, भाग्य भवन पेठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ रहने वासा। भाग्य
भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। वो जैसे ही नंगे वेश में देखा भोलेनाथ को, सारी की सारी महिलाओं ने आरती को वहीं छोड़ा, भाग करके सबसे पहला काम किया, दरवाजा बंद कर लिया, कहीं ये बैल अंदर ना घुसावे, दरवाजा बंद। भगवान क्या करें, भगवान शिव जो दुनिया को देता है उनका कभी स्वागत नहीं हुआ। दक्ष के यहां गए, उपेक्षा हुई। यहां पर पहली बार आए हैं, और बंधुओं जैसे ही भोलेनाथ दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजा बंद कर लिया गया। सारे के सारे लोग अंदर, भगवान शिव अब बाहर खड़े हैं। क्या करें, कब तक खड़े रहें? गए महेश जहां जनवासा, भगवान नारायण ने वहीं से इशारा किया, भोलेनाथ आ जाओ वहां खड़े खड़े। अब दरवाजा खुलने वाला नहीं है, दरवाजा तब खुलेगा जब आप हट जाओगे। भगवान शंकर को बुला करके जनवासी में लेकर के गए हैं, और आगे की जो कथा है बंधुओं उसका वर्णन और दर्शन हम लोग कल करेंगे। कल लेकिन चिंता नहीं करें, कल इस संकट का भी निवारण होगा। कल भवानी और भगवान शिव के बीच में सुंदर पावन भावनाएं पड़ेंगी, सारा का सारा मामला फिर से शांत हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल भगवान शिव और पार्वती के विवाह का चौथा भाग चलेगा, और उसके साथ फिर कथा आगे चलेगी। और बंधुओं हो सकता है जैसी प्रभु की इच्छा हो, जरूरी नहीं है कि लगातार एक ही फेस में लगातार 1 साल तक कथा चलती रहे। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जब तक कथा प्रभु की इच्छा है तब तक चलेगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा हो सकता है ब्रेक हो जाए, या चलती रहे जैसी प्रभु की इच्छा। आप लोग जब तक आनंद मिल रहा है आनंद लेते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।